Hello friends, welcome to my channel Bio World with Dori Ma'am। हाँ, तो आज हम बात करने जा रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में। क्या होती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम? रूटीन अपनी स्कूल की एजुकेशन में हम लोग थर्ड से फोर्थ स्टैंडर्ड में जाते हैं, फोर्थ से फिफ्थ स्टैंडर्ड में जाते हैं, तब हम एकेडमिक्स की एग्जाम्स देते हैं जो स्कूल की तरफ से कंडक्ट की जाती है, जिसमें आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होते हैं। हो सकता है कहीं डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है कहीं मैच द फॉलोइंग, फिल इन द ब्लैंक, है ना। इस सारे तरीके के क्वेश्चंस आपको आपके एकेडमिक्स में मतलब स्कूल की जो एग्जाम्स होती है उसमें होते हैं। Whereas when you go for any competitive examination, you come across questions as a MCQ, multiple choice questions। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में चार ऑप्शंस दिए हुए रहेंगे और एक ऑप्शन उसमें करेक्ट रहेगा, जो आपको डार्कन करना है या ऑनलाइन एग्जाम पर क्लिक करके आना। कौन सी चीज आसान है आपके हिसाब से, एमसीक्यू पैटर्न वाली या फिर डिस्क्रिप्टिव पैटर्न वाली? मैं बताऊं, यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव पैटर्न वाली जो मेथड है वो आसान है, क्योंकि हो सकता है उस डायग्राम के लिए आपको सिर्फ डायग्राम ही ड्रॉ करनी आती हो, आप डायग्राम ड्रॉ करके आओ, वो जो 3 पॉइंट्स है, 3 मार्क्स है, उसके लिए आपको 1 मार्क मिल जाए। हो सकता है कुछ और क्वेश्चन है जिसमें आपके लेट्स से 6 पॉइंट्स लिखना एक्सपेक्टेड हो, आपको जस्ट 4 पॉइंट्स अगर याद आ रहे हैं, आपने वो 4 लिख दिए और चले आए, तो आपको उसके 2 मार्क्स मिल जाएंगे। मगर मगर जब एमसीक्यू पैटर्न की एग्जाम है, तब ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। जहाँ पर आपको चारों ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों में से एक चूज करना है, तो उसको बस करेक्ट ही होना चाहिए और कुछ ऑप्शन आपके पास नहीं है मार्क्स लेने के लिए, है ना। तो हमेशा ध्यान रखो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स डिफिकल्ट इसीलिए जाती है हम लोगों को, क्योंकि यहाँ पर कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं और एमसीक्यू सॉल्व करना इज नॉट so easy as you are solving descriptive question। होमी बाबा एग्जाम वर्सेस ओलंपियाड एग्जाम्स। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दोनों भी है। ओलंपियाड एग्जाम्स आपने दी हुई होगी, जो स्टैंडर्ड फर्स्ट से शुरू हो जाती है, वेरियस सब्जेक्ट्स में कंडक्ट की जाती है, इंग्लिश हो या फिर साइंस मैथ्स में होती है, फिर कंप्यूटर साइंस की होती है, स्पोर्ट्स की होती है। तो दे हैव नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स फॉर ओलंपियाड एग्जाम। Whereas होमी बाबा एग्जाम जो है वो सिर्फ एक सब्जेक्ट में कंडक्ट की जाती है एंड दैट मीन्स साइंस। ये हर साल होती है क्या? नहीं। ये देने का मौका आपको सिर्फ स्टैंडर्ड 6 और स्टैंडर्ड 9 में मिलता है। अब कभी सोचा है आपने स्टैंडर्ड 6 और स्टैंडर्ड 9 ही क्यों? स्टैंडर्ड 6 और स्टैंडर्ड 9 ही इसलिए, जब आप एक्चुअली साइंस पढ़ना शुरू करते हो, खास करके स्टैंडर्ड 6 की बात करो, तो उससे पहले आप जनरल साइंस पढ़ते आते हो। यू जस्ट केम टू नो एयर, वाटर, लैंड, एक्सेट्रा। मगर इसके बाद यू नीड टू अंडरस्टैंड द एग्जैक्ट कंपोनेंट्स ऑफ लेट्स से एयर। तो एयर में क्या क्या है, कौन कौन से गैसेस हैं, उनके पर्टिकुलरली यूजेस क्या है, उनके डेली लाइफ एप्लीकेशंस क्या है। ये सारी चीज़ें कब पढ़ते हो आप? जब आप स्टैंडर्ड 6 में आते हो। और स्टैंडर्ड 9 आपकी एजुकेशनल लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट है, जहाँ पर आगे चल के 10th के बाद आपको डिसाइड करना है कि आप कौन से फील्ड में आगे जाके करियर करना चाहते हो। तो ये सब आपके लिए चल रहा है, आपको पता चले कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हो। क्योंकि जब हम बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, तब पढ़ते रहते हैं क्योंकि वो हमारे सिलेबस में है, हमारे स्कूल में है। मगर
साइंस में हमें एग्जैक्टली कितना इंटरेस्ट है, ये पता चलने के लिए आपको देनी चाहिए होमी भाभा बाल वैज्ञानिक कंपटीशन की एग्जाम। ये एग्जाम 4 लेवल में होती है। फर्स्ट लेवल यहाँ थ्योरी है, फिर प्रैक्टिकल्स, फिर एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट और उसका प्रेजेंटेशन। तो इन सारी चीजों में जाते हुए स्टूडेंट इतना स्मार्ट बन जाता है जब वो स्टैंडर्ड 6 के से निकलता है। बहुत कॉन्फिडेंट हो जाते हैं बच्चे जब डॉक्टर होमी भाभा बाल वैज्ञानिक कंपटीशन एग्जाम देख कर आते हैं। इसका सिलेबस जो है दैट इज क्लोजर टू योर स्कूल करिकुलम। बहुत अलग से कुछ पढ़ना है और अब ज़्यादा प्रिपरेशन करना पड़ेगा ऐसी बात यहाँ नहीं है। ये इजीली आपके स्कूल के करिकुलम के साथ, स्कूल के सिलेबस के साथ आप पढ़ सकते हो। इन इस एग्जाम में आने वाले जो क्वेश्चंस है दैट फोकसेस ऑन ओवरऑल साइंटिफिक एप्टीट्यूड। आपका साइंटिफिक अप्रोच किस तरीके का है, आपको प्रैक्टिकल्स करने में कितना मज़ा आ रहा है, आप प्रैक्टिकल्स करते समय प्रैक्टिकल्स का हैंडलिंग कितने डेलिकेट तरीके से और एक्यूरेट तरीके से करते हो, ये सारी चीज़ें यहाँ देखी जाती हैं। इसके लिए जो बुक्स है वो आपकी एकेडमिक्स की बुक ही है, कुछ अलग से बुक्स लेना है, बुक्स कहाँ मिलेंगी, क्या होगा, ये भी टेंशन आपके पेरेंट्स के लिए है नहीं। ठीक है। जैसे कि मैंने बात की, यहाँ पर प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट इंटरव्यू ये सारे कंपोनेंट्स हैं एग्जाम के। तो सबसे पहली बात तो ये है, एग्जाम देने के लिए आपको जाना पड़ता है दूसरे स्कूल में। तो व्हेन यू आर इन स्टैंडर्ड 6, ये बहुत बड़ा एक्सपोजर है आपके लिए कि आप किसी अलग स्कूल में जाओ। वहाँ पर अननोन पर्सन है आपके आजू बाजू, रोज वाले टीचर्स तो होंगे नहीं, रोज वाले स्कूल के फ्रेंड्स भी नहीं होंगे, कुछ अलग स्कूल है। तो वहाँ जाओ, अपना रोल नंबर ढूंढो, जाके जगह पर बैठ जाओ, या नहीं मिल रहा है तो पूछो। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको एक्टिव बनाती है, स्मार्ट बनाती है। फिर देखो, प्रैक्टिकल्स करने में जैसे हमने बात की, हैंडलिंग ओलंपियाड्स में भी सेकेंड नेक्स्ट लेवल प्रैक्टिकल्स की आती है, मगर वहाँ पर पहुँचने में बहुत कम बच्चे वहाँ पर क्वालिफाई होते हैं। होमी भाभा एग्जाम में ये एग्जाम रीजन वाइज ली जाती है ताकि आपके क्वालिफाई करने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, रीजन वाइज एंड एज वेल एज योर मीडियम वाइज, इंग्लिश मीडियम एंड मराठी मीडियम। तो बहुत बच्चे इसमें क्वालिफाई कर सकते हैं जो सेकेंड लेवल के लिए जाके प्रैक्टिकल्स को कर सकते हैं। तो ये क्यूरियस एज है आपकी, जब आपको जब प्रैक्टिकल करके देखोगे तो और ज़्यादा मज़ा आता है साइंस का। और इसके बाद का राउंड तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है जिसमें प्रोजेक्ट करना है। देखो, स्टैंडर्ड 6 स्टैंडर्ड 9 में आप प्रोजेक्ट कर रहे हो और उसका प्रेजेंटेशन दे रहे हो, उसके लिए इंटरव्यू दे रहे हो, यही बात बहुत एक्साइटिंग है। तो ये करने के लिए आपको मिलता है जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो डॉक्टर होमी भाभा बाल वैज्ञानिक कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए। अभी जल्द ही इस एग्जाम के फॉर्म्स निकल कर आएंगे, आपको ये ज़रूर फिलअप करने हैं। एक और एडवांटेजियस बात है यहाँ पर, आपका अगर स्कूल रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहा है तो आप इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हो। तो ये बहुत एडवांटेजियस चीज़ है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हर चीज़ में आपका स्कूल आपको साथ दे। आप मेरी तरह के यूट्यूबर पर इसके लिए रिलाय हो सकते हो। यस ऑफ कोर्स। और आपने देखा है चैनल पर इस एग्ज़ाम के लिए बहुत काम किया हुआ है, एमसीक्यू सॉल्व किए हैं, लाइव सेशन शुरू है इसमें मैं आपको सिलेबस एक्सप्लेन कर रही हूँ। और इसके साथ हम लोग डेली क्वेश्चन पोस्ट कर रहे हैं, जिसमें आपको खुद से पढ़ाई करके वो पोस्ट में जो क्वेश्चन है वो आप सॉल्व कर पाओ। और साथ में ही मेंबरशिप भी यहाँ पर रिलीज हुई है। इसके अलावा देखो, स्टैंडर्ड 6 इंग्लिश मीडियम के लिए हमारा वीकली प्रिपरेशन प्रोग्राम है, जिसमें आपको 10 क्वेश्चंस पर वीक मिलने वाले हैं गूगल फॉर्म के थ्रू। वो आपको खुद से पढ़ाई करके सॉल्व करने हैं। और इसका लाइव सेशन के थ्रू हम लोग, मतलब गूगल मीट के थ्रू जब मिलेंगे वीकली वंस, उसमें आपको उसका एक्सप्लेनेशन, आपके कुछ डाउट होंगे तो वो सॉल्व किए जाएंगे।
और इसकी जो मेंबरशिप है, इसका जो सब्सक्रिप्शन है, दैट इज जस्ट एट 500 रुपीज पर मंथ। तो अगर आप खुद से पढ़ाई कर रहे हो तो आप ये वीकली प्रिपरेशन प्रोग्राम जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए फिर जल्द से जल्द डिसाइड करिए, आपको डॉक्टर होमी भाभा बाल वैज्ञानिक कंपटीशन के लिए अपियर होना ही है। ठीक है, और बाकी सब चीज़ें आपके अपडेट्स करने के लिए मैं यहाँ हूँ ही। और बस इसके लिए आपको करना पड़ेगा चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन दबाना पड़ेगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए। ऑल द बेस्ट, मिलते रहेंगे।